प्रणव प्रणव 8261 Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। आयुष खार, आयुष हेलो सर, भारत माता की जय। बोल दिया बस, सर। हो गया आयुष, बस। गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था, क्या किया था? क्लेमेंसन ना? सर हमने सारे प्रिपरेशंस खत्म कर दिए थे एल्केन्स के। नहीं, लास्ट क्लास में क्लेमेंसन्स रिडक्शन, एसिड सेंसिटिव ग्रुप कुछ लिखवाया था ना, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। यस सर। लास्ट पॉइंट यही था ना आपका? तो एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स जो होते हैं ना, एसिड सेंसिटिव ग्रुप कुछ और रिएक्शन देते हैं। एसिड सेंसिटिव ग्रुप क्लेमेंसन में कुछ और रिएक्शन हो जाता है, एसिड सेंसिटिव ग्रुप होगा। मान लो अगर ये डबल बॉन्ड है तो उस पे क्या होगा, HCl ऐड हो जाएगा, HCl इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और क्या बन जाएगा, Cl और क्या, CH3। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2 HCl ऐड हो जाएंगे, क्या बनेगा, Cl 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 इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अगर मान लो एल्कोहल है, HCl से क्या हो जाएगा, Cl में कन्वर्ट कर जाएगा। अगर मान लो NO2 है तो ये HCl है और जिंक है, इसको रिड्यूस कर रहा है किसमें, NH2 में, और ये फर्दर किस में जाता है, एसिडिक मीडियम में, NH3 प्लस Cl माइनस। अगर साइनाइड है, ये भी ZnHCl से किस पे रिड्यूस होता है, RCH2NH2 में, और ये फर्दर किस में जाता है, CH2NH3 प्लस। ये एसिड सेंसिटिव ग्रुप्स हैं जो इसमें कन्वर्ट होते हैं। CH डबल बॉन्ड NH है, सेम रिएक्शन, ZnHCl है ना, तो इसको रिड्यूस कर देगा किसमें, CH2NH2 में, और NH2 किसमें गया, CH2NH3 प्लस और Cl माइनस। तो ये सारे ग्रुप्स जो है ना, वो कौन से ग्रुप्स हैं, एसिड सेंसिटिव ग्रुप। ये मैंने आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन करके बताया था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है ये क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। पहले H प्लस अटैक किया, उसके बाद कार्बोकेटाइन पे क्या अटैक करेगा, Cl माइनस। जल्दी फटाफट करो। डन सर।
So one. सो वो NO2 से NH2 कैसे बना? रिडक्शन रिडक्शन। सर वो आपने नहीं सिखाया ना, मतलब वो नहीं नहीं, सब आगे आएगा, ओके सर। नाइट्रोजन कंपाउंड में आएगा। लेकिन अगर इस पे अगर क्वेश्चन आए तो कैसे सॉल्व करोगे वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लेमेंसन के साथ अगर ये ग्रुप लगा दोगे तो ये ग्रुप भी कन्वर्ट होगा इसमें, OHCl में एल्कीन होगा तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड। समझा? देखो कुछ नहीं है इसमें, समझ लो एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, आप फटाफट कर भी लेना। जैसे मान लो ये तो सिंपल सा है, आपने ये ZnHg HCl दे दिया, CO ग्रुप किस में जाएगा, CH2 में, ये तो जानते हो साइक्लोहेक्सेन बन गया, बराबर बच्चों। यस। लेकिन अगर मान लो ऐसे दे दें, H है और यहाँ OH दे दें, ये जेई का क्वेश्चन है, जेई में आ चुका है। तो रीजेंट सेम ZnHg HCl। मैं ये बोल रहा हूँ कि CO ग्रुप CH2 में जाएगा, लेकिन OH ग्रुप भी किस में जाएगा, Cl में जाएगा ना, बोलो बच्चों। Yes sir. क्योंकि एसिड सेंसिटिव ग्रुप है, तो क्लेमेंसन होने के साथ साथ कोई और रिएक्शन हो जाता है, इसीलिए मैंने एसिड सेंसिटिव ग्रुप गिव अदर प्रोडक्ट्स इन क्लेमेंसन रिडक्शन लिखवाया है ना, यही रीजन है। मतलब एक क्लेमेंसन रिएक्शन होना चाहिए, कुछ और हो गया साथ साथ। ZnHg HCl ले लें, अब डबल बॉन्ड पे क्या हो जाएगा, एडिशन होगा, ये तो समझ ही रहे होगी, ये बन गया, और यहाँ पे क्या होगा, एडिशन हो जाएगा ना, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे तो माइनस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, इस पे प्लस चार्ज, H प्लस कहाँ पे अटैक किया, यहाँ पे, और Cl यहाँ पे, बराबर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। समझा? यस सर। सर आपने क्लेमेंसन रिएक्शन और ये वो वोल्फ-किर्चनर का आपने मैकेनिज्म नहीं बताया ना। अभी बता दें, अभी बता, ओके सर। तो फर्स्ट पेज दिखाएंगे कि एक सेकंड? जल्दी बेटा बेटा जल्दी जल्दी, दौड़ो दौड़ो एकदम, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के चलो फटाफट। समझा? जी सर, जी सर। स्क्रीन शॉट कर लेके शेयर कर दिया करो, और मैं भेज ही दूंगा ये फटाफट आपको, क्योंकि आगे बढ़ाऊं। ये देख, ZnHg HCl HCl, इसमें क्या हो जाएगा, CH3 तो हो ही जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले NH2 बन जाएगा रिड्यूस होके, और NH2 किस में जाएगा, बोलो अभी की है, Plus Cl minus. NH3Cl में, है ना। Yes. मान लो मैंने ऐसे दे दिया क्वेश्चन, HC डबल बॉन्ड हो, और क्या हो गया H, और क्या हो गया, एल्कीन बनाना है, ZnHg HCl, कौन सा एल्कीन बनाएंगे जल्दी बोलो, CH2। कोई डाउट? मान लो मैंने ये दे दिया डबल बॉन्ड हो और H, और क्या हो गया, साइनाइड, साइनाइड समझ रहे हो ना, C ट्रिपल बॉन्ड N, क्या बनाएंगे, ZnHg HCl, क्या बनाएंगे बेटा, मिथाइल ग्रुप ना, और यहाँ पे क्या,
डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ NH3 प्लस और क्या हो गया Cl माइनस। सही है? कुछ गलती है? और गलती है तो बताओ क्या गलती है? सर CH2 and इसके 2 बाद NH2 प्लेयर CH2 NH3 प्लस Cl माइनस है ना? साइनाइड में एक कार्बन है ना और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का क्या हो गया NH3Cl हो गया और CH2 हो गया, बराबर। सर इसमें वो इंटरमीडिएट नहीं बनाएंगे? बना सकते हैं प्राइमरी एमीन, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। इंटरमीडिएट कंपाउंड है, वो एसिड लिया है ना, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा, एसिड बेस रिएक्ट कर जाता है ना। हाँ बट सर हम वो यूजुअली कंसिडर मतलब वो हम सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट्स लिखते हैं, इसके लिए पूछा। नहीं इंटरमीडिएट नहीं है, रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है अच्छा वो। ओके इंटरमीडिएट रिएक्शन इंटरमीडिएट नहीं है वो बेटा, इंटरमीडिएट कंपाउंड है, बराबर। ओके सर। देखो डंडा भेज दें ZnH यस सर। Hg Kong HCl, सोचो, लिख लो चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। सर चलो। नोटेड। हाँ वेरी गुड। ये CO ग्रुप CH2 में गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जल्दी बोलो। Cl सही है ना? yes sir हाँ सर। अब देखो बच्चों, मैकेनिज्म देखो कैसा होता है मैकेनिज्म। जिंक है ना, जिंक क्या करता है, +2 में गया 2 इलेक्ट्रॉन, मरकरी के साथ इसलिए लेते हैं कि उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाए सेमी सॉलिड फॉर्म में, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया और क्या हो गया H, और HCl है, HCl किस में आयोनाइज होगा फटाफट बताओ, H+ और क्या Cl minus Cl माइनस। अब क्या होगा, RC डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया H, सबसे पहले कौन अटैक करेगा H+, कहाँ पे अटैक करेगा O पे, क्या बन जाएगा C डबल बॉन्ड हो और क्या हो गया H+, ये बनेगा ना, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बना देंगे RCO इलेक्ट्रॉन लोन पेयर नीचे क्या प्लस चार्ज H। यहाँ तक किसी को डाउट, ये डोनर एक्सेप्टर रेजोनेंस है? यस सर। इतना लिख लिया तो बताएं आगे। सर 1 मिनट। 2 minutes हाँ फटाफट। डन सर। अब क्या होगा, जैसे RCOH है H है, यहाँ पे बनाया था ना, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो जाते हैं। कहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन मिले, वही जिंक से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड हो गया तो क्या बन जाएगा बेटा जल्दी बताओ, RCOH और क्या हो गया H और क्या हो गया माइनस चार्ज, HCl है ना, HCl से क्या होगा H आ गया, COH H और क्या हो गया H, ये H आ गया ना, बोलो कितना समझा? सर HCl एक्सेस में। हाँ HCl हाई कंसंट्रेशन फॉर H+ लिया है ना, HCl Kong HCl इसीलिए लिया है। अब क्या हो गया H+ फिर अटैक करेगा कहाँ पे,
OH. OH पे OH2 प्लस चार्ज HH, एक H आ गया, यहाँ से क्या निकल गया वाटर, H2. फिर कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज आ गया ना, बोलो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, जिंक से, इसीलिए एमएलगम के फॉर्म में लिया है कि ज्यादा एक्टिव है, बराबर। जस्ट ए मिनट, स्क्रीन है ना आपके पास हाँ बच्चों, सर। हाँ सर स्क्रीन स्क्रीन आ रहा है ना, हाँ यस। फिर क्या हो जाएगा RCH H और क्या हो गया H, हैंग हो गया। सर हैंग हो रहा है। सर लैग हो रहा है थोड़ा। हाँ अब सर अब लैग तो बेटा वो नेटवर्क होगा, नहीं तो अब देखो, अब हैंग हो रहा है, जल्दी बोलो। सर दिख नहीं रहा फ्रोजन है। स्टेट पे है। फ्रोजन है थोड़ा। हाँ सर अरे यार, अब अब आपने चेंज किया, हाँ अब आप वापस उधर आ गए। हाँ सर अब हाँ ठीक है। हाँ चलो, वो मैं थोड़ा फास्ट लिख रहा हूँ, उससे होगा, चाहे वो नेटवर्क का होगा। सर एक डाउट है, बोलो। सर हमने जिंक का एक ही मोल लिया है ना? एक मोल नहीं भैया, वो जिंक एमेल्गम है, बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे जिंक के, ओके सर। एमेल्गम फॉर्म में लेंगे कि वो उसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, सेमी सॉलिड फॉर्म में है ना, दो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होगी, बढ़ मोर गई। या लेस, मोर। मोर, नाइस। फटाफट करो फटाफट, सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाइएगा। पहले ये लिख लो बेटा, जल्दी से ये वाला लिखो या स्क्रीनशॉट लो। डन सर। इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन बोलते हैं। नहीं, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है, वो डबल या ट्रिपल वाला एडिशन है अच्छा इलेक्ट्रोफिलिक। ओके। HCl HBr का एडिशन कराओगे ना, अभी आएगा केमिकल, अभी पढ़ाएंगे आपके यहाँ, अभी तो एल्कीन खत्म कर दे उसके बाद पढ़ाएंगे ना, क्योंकि हम तो एल्कीन एल्काइन लगभग फिनिश कर दिए हैं, लगभग ऑलमोस्ट। तो आपका थोड़ा सा वो है, आपका भी देखते हैं, एक दो एक्स्ट्रा क्लास लेके फटाफट खत्म करेंगे आपका भी, ठीक है। अभी लगाएंगे 2-3 घंटे क्लास, अभी एक दिन फटाफट करेंगे हम लोग, क्योंकि आपको अब अगर आगे बढ़ा के सॉल्व ना करवाएंगे तो फायदा क्या है। डन सर। हो गया डन, आगे चले नेक्स्ट पेज। देखो, उल्फ किस्नर रिडक्शन है, हमारे समझ से ये लास्ट है प्रिपरेशन रिडक्शन, और इसका आप शॉर्टकट बनाना आपको शुरू करना है चैप्टर का, ठीक है। मैं बता देता हूँ कैसे बनेगा, ठीक है बच्चों। इतने रिएक्शन हो जाएंगे नहीं तो आप घबरा जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, और ये सब पढ़ने हैं तो मैं आपको शॉर्टकट बता दूं। क्या हुआ है? करा दिया है पॉइंट नहीं वाइज। सर। पीएच सर मैकेनिज्म लिखा था यार, तो हेडिंग लिखा था और थोड़ा बहुत। हाँ सर, आपने बस वो रिएजेंट लिखा था दोनों का। यही लिखा होगा ना, यही बताया होगा, और कुछ नहीं है ना। सर वहाँ पे हाँ आपने सर, रेड PHI लिखा था। राइट, वो थोड़े दूसरा रिएक्शन। वो दूसरा, देखो अभी नाम ही लेते ही कंफ्यूज हो गए वो दूसरा रिएक्शन है रे, ओके सर। नाम ही लेते तुम कंफ्यूज हो गए, हाइड्रोजन, और ये RCH2R बनता है। इसमें होता क्या है, जैसे क्लेमेंसन में CO ग्रुप CH2 में जाता है ना, इसमें भी CH2 में जाएगा, CO ग्रुप CH2 में, बराबर बच्चों। सर इसका मैकेनिज्म मतलब ऐसा डायरेक्ट बताते हैं, पहले इसको लिख डालिए, 1 by 1 लिखिए। सेकेंड रिएक्शन के लिए भी डेल्टा चाहिए होगा कि नहीं? हाँ सब बिना डेल्टा कोई नहीं होता। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब जैसे NaOH ले लो, KOH ले लो, राइट, कुछ भी ले लो,
सब में डेल्टा चाहिए, डेल्टा के बिना कहाँ होता है। बराबर। और उसमें एक पॉइंट जरूर लिखना, बेस सेंसिटिव ग्रुप are not used in Wolff-Kishner reduction because they give other reaction products. पहले मैकेनिज्म लिखवा देंगे, उसके बाद इसका मतलब समझा देंगे, ठीक है। Yes. बोले हाँ सर। 1 minute sir. देखो मैकेनिज्म देखो, मैक देखो हाइड्रोजीन इसी को बोलते हैं, NH2 हाइड्रोजीन है, जानते हो हाइड्रोजीन। पहले क्या होता है बच्चों कि ये जाके अटैक करेगा कहाँ पे, यहाँ पे, ये न्यूक्लियोफाइल है ना, और ये पोलराइज होगा, तो क्या बनेगा RCO माइनस R, और क्या हो गया NH2NH2, और इस नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज प्लस चार्ज, 4 बॉन्ड हो गए ना, बोलो। इसके बाद क्या हो गया इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन, RCOH हो गया, और क्या हो गया R हो गया, NH, और क्या हो गया NH2। इसमें कोई डाउट बोलो। No sir. सर आपने क्या किया है NH2 कैच के साथ? ऐड किया डबल बॉन्ड पे ऐड कर दिया, और क्या, ऑक्सीजन में माइनस, कार्बन में प्लस, नाइट्रोजन का न्यूक्लियोफाइल है ना, जाके कार्बन पे अटैक हो गया। ओके सर, तो एच ये NH2 का जो एच है वो O पे चला गया। हाँ ये तो एसिड बेस रिएक्शन है ना, ये एसिड बेस रिएक्शन है। ओके सर, ओके सर। इसमें भी प्रॉब्लम रहती है। ये OH और H निकल गया, क्या बना देंगे वाटर। सर ये सेकंड स्टेप कैसे होगा? कौन सा सेकंड है, इंटरनल एसिड बेस रे, एसिड हाँ बेस ओके सर, ओके सर। एक्सचेंज। ये H कहाँ पे गया, O पे गया, इंटरनल एसिड बेस रिएक्शन, बराबर। हाँ समझा यस। कि समझा कि नहीं समझा हाँ भाई, सर जल्दी समझा, बोलो। समझा सर। राइट। अरे बेसिक मीडियम में है ना, अब क्या हो गया जान रहे हो, RCOH हो गया, R हो गया, N पे माइनस कर दो, ये R हो गया, NH2 है, ये गया और ये लीव किया, इवन CB जैसा। सर H3O प्लस होना, H2O प्लस होना चाहिए ना? क्या कह रहे हो कुछ। सर OH कैसे निकलेगा? H2O प्लस निकलेगा ना कि नहीं? अरे OH नहीं निकलता है इवन CB में, सर कराया ना आपने बेटा। OH तो निकाला ही था। हाँ तो OH निकाल दिया ना, इवन CB में जैसे कराते हो।
आगे बताएं, बोलो। यस सर। अब इस हाइड्रोजन को कौन पिकअप करता है? ये इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा कौन? टेल मी। OH. R R C डबल बॉन्ड N NH माइनस, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और इस कार्बन पे कैसा चार्ज आएगा जल्दी बताओ? माइनस चार्ज। Yes, sir. इतना समझा कि नहीं समझा जल्दी बोलो पहले, अब आगे बताएंगे। बोलो बराबर। जहाँ पे आपने OH को निकाला है उधर नाइट्रोजन का हाइड्रोजन कहाँ चला गया, मतलब माइनस चार्ज कैसे? ये टाइम ही वेस्ट करते हो ना आप। हाइड्रोजन को पिकअप किया, OH में पोल लिविंग Sorry, ग्रुप है, तो कैसे निकल गया इससे? ये H को ड्रॉप करेंगे। Yes, sir. अब मैंने E1C भी बताया, एल्डाल बता चुके हैं आपको, तब भी गलती कर रहे हो। इसको पिकअप किया, ये लीव किया यहाँ से, यही तो बनाया। E1C भी किया था ना यार, एल्डाल किया था ना, ये एल्डाल याद है आपको कि नहीं याद है? E1C भी पहले इस हाइड्रोजन को ड्रॉप कर रहे थे, याद है? और ये लीव किया था, याद आया कि नहीं आया? हाँ यस सर। Yes, sir. वही तो कराया है, सेम मैकेनिज्म। अब इतना बन गया, अब इस पे सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा? H आ जाएगा ना, कहाँ पे? कार्बन पे। R R C माइनस, और क्या है? N डबल बॉन्ड NH। सॉल्वेंट है, जो सॉल्वेंट पानी मान लो लिया है, तो उससे क्या आ जाएगा? H प्लस, तो क्या बन जाएगा? R R C H, एक H आ गया, डबल बॉन्ड NH आ गया। फिर इस पे कौन अटैक करेगा? बेस OH माइनस। फिर इस वाले हाइड्रोजन को पिकअप किया, R R C H, और क्या? N डबल बॉन्ड N माइनस चार्ज बराबर। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, डबल बॉन्ड, ये यहाँ पे आ गया, कैसा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज। क्या बन गया? R R C माइनस, और एक H आ गया पहले से, और साथ साथ N2 इज स्टेबल मॉलिक्यूल, इसीलिए तो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। क्यों? एक N2 स्टेबल मॉलिक्यूल बनेगा, और इस पे सॉल्वेंट से क्या आ जाएगा जल्दी बोलो? RCr, और यहाँ पे एक H और एक और H, दो H आ गए ना, CO ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो गया। बोलो। अब जिसको कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ ले और फटाफट आगे बढ़ जाए। सर एक डाउट है सर, ज्यादा रेट किसका होता है, वुल्फ किश्नर का या फिर क्लेमेंसन का? दोनों है, ओके सर। दोनों डिफरेंट सिचुएशन में होते हैं बराबर। तो आपको अगर मैकेनिज्म कुछ नहीं, केवल आप ये जानो, अभी आगे जाके सब मैकेनिज्म सब समझ जाओगे। मैंने यही बता दिया आपको, लेकिन आगे सब समझ जाओगे एल्डिहाइड कीटोन पहुंचते पहुंचते। खाली ये जानो कि अगर दे दिया जाए क्वेश्चन तो सॉल्व कैसे करेंगे। मैकेनिज्म अगर नहीं आता तब भी चलेगा, कोई जरूरत नहीं है, टेंशन ना लो मैकेनिज्म के लिए। खाली आप ये जानते रहो कि अगर ये दे दिया जाए, इतना मालूम होना चाहिए सबको यहाँ पे कि NH2 दे दें और NaOH दे दें, दे दें, तो क्या करोगे? ये बनाओगे, और पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है तो क्या बोलोगे? जल्दी बोलिए। Fulkestrol। इतना तो मालूम होना चाहिए, उसके बाद कुछ मालूम हो चाहे ना मालूम है चलेगा। मान लो अगर ये दे दिया जाए
और पूछा जाए कि ये कौन सा रिएक्शन है ZnHgHCl, तो क्या बोलोगे, जल्दी बोलो। क्लेमेंसन। क्लेमेंसन। इतना तो आपको मालूम होना चाहिए। अब देखो, इसके बाद थोड़ा सा और पॉइंट मालूम होना चाहिए। सर इसके प्रीवियस पेज एक मिनट रुक जाइए। हाँ सर। अगर मान लो ये कोई दे देता है ऐसे, हमारी बात समझो, और ये Cl दे देते हैं, जरा ध्यान देखिए, स्मार्ट बनिए आप। NH2 NH2 NMH, तो ये देगा तो ये वाला तो बना ही लोगे, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं, ये तो समझ ही गए। लेकिन ये बेस है और हीट है तो क्या होगा, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन ना, Electrostatic group. E2 होगा। E2, ये भी बनाओगे साथ साथ, समझ गए, बोलो। यस सर क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस है इसलिए, राइट? हाँ जी, और क्या, डिहाइड्रो हेलोजिनेशन पढ़ा है ना E2। यस। ये भी देख लो, ये भी देख लो, कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ पे। हाँ हाँ सही है ये बात। आपके ऊपर लोड बढ़ेगा क्वेश्चन वोश्चन सॉल्व करने का अभी, फटाफट। बहुत ज्यादा मैं अभी आपको एंगेज करूंगा, क्वेश्चन सॉल्व करना, ये करना, वो बहुत ज्यादा सर डिफिकल्टी एक बार बढ़ेगी। लास्ट पेज दिखाएंगे या जो चल पहले ये देखो फटाफट, सीक्वेंस है, तो आप लोग आगे पीछे करते रहते हो, टाइम किल होता है। डन। यस सर। यस सर, थैंक यू। सर अब तक आपने हाइड्रोकार्बन का एक भी HA भेजा है क्या? नहीं, अब बताएंगे क्या करना है। ओके सर। तो बहुत करना है, आप इस थोड़ा फास्ट चलो, ठीक है। बस एक काम करो और कुछ नहीं, फास्ट चलो। जैसे मान लो अगर ये दे दिया जाए तो क्या करोगे आप, फटाफट बता दो। सर अब लास्ट पे थे। डबल बॉन्ड, अब नहीं, रुक जाओ। आयोडीन, देखो भाई, ऐसे आवाज आ रही है, माइक ऑफ करो। आप समझ रहे होगे सारे क्वेश्चन को कैसे बनाना है। इसमें क्या बनाएंगे, सर sp प्रोडक्ट। यही बनाएंगे ना। यस सर। इसमें भी क्या बनाएंगे, सर इस पे तो HP बनेगा ना, HP। हॉफमैन। या इसमें भी आप क्या बनाओगे, हॉफमैन। हॉफमैन पुअर हॉफमैन। बेयरिंग ग्रुप। फटाफट। नेक्स्ट पेज दें। तो एक यस
सर इधर भी हॉफमैन आएगा। और इसमें हाफ एंड सेट जब सब बराबर ही है सर ना, एक ही होगा ना सर? ठीक है सर। हाँ तो हाँ ऐसी गलती मत करो, पूरे गलती करोगे तो लास्ट किसका होगा, आप ही का होगा ना। ऐसे मत गलती किया करो। ऐसे कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देख रहे हैं हम, हमेशा पूछा जाता है। इसमें भी क्या बनाएंगे हम लोग, ये बना देंगे इथाइल ग्रुप, एसमीमी। इसमें क्या बना देंगे, एक ही प्रोडक्ट और बनेगा ना। सर डबल बॉन्ड भूल गए आप। डबल बॉन्ड ना, एनमीमी, सही है ना। फर्स्ट वाले यस प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड आएगा ना सर? हाँ डबल बॉन्ड तो आएगा, ये तो मैं लिख ही रहा हूँ, रुक जाओ, पूरा लिखा नहीं। ठीक है, अब आ जाओ इसकी केमिकल प्रॉपर्टी पे। प्रिपरेशन सब बता दिया आपको, फटाफट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन। क्वेश्चन क्वेश्चन नेक्स्ट पेज दें। यस सर। पहला रिएक्शन फ्री, सबसे इंपॉर्टेंट यही रिएक्शन है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। FRS बोलते हैं इसको, FRS शॉर्टकट। जैसे CH4 है, जानते हो, Cl2 दे दें और साथ साथ में H, न्यू है ये, न्यू दे दें, मोनोक्लोरिनेशन होगा, क्या बन जाएगा, CH3Cl, फिर Cl2 दे दें, H न्यू दे दें, क्या बना दें, CH2Cl2, फिर Cl2 दे दें, हैलोजिनेशन है, क्लोरिनेशन, H न्यू दे दें, क्या बना दोगे, CaCl3 क्लोरोफॉर्म, बराबर बच्चों। यस और फिर क्या दे देंगे, Cl2 दे देंगे, H न्यू, क्या बन जाएगा, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, मोनोडाई ट्राई टेट्रा क्लोरिनेशन, हैलोजिनेशन है, इसको क्या बोलते हैं, हैलोजिनेशन। CCl4 बोल रहे हैं, CCl4, CCl4 को क्या बोलते हैं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड भी बोलते हैं, इसको पायरीन भी बोलते हैं, बहुत पहले बोलते थे पायरीन भी। कहाँ पे यूज होता है जान रहे हो, क्रिस्टलाइन मैकेनिज्म का सॉल्वेंट। फायर, फायर जो है ना, वो फायर सेफ्टी जो आते हैं इंस्ट्रूमेंट, उस पे यूज होता है।
सर हर स्टेप के लिए Cl2 का 1 मोल लगेगा कि हाफ मोल? 1 मोल लेते रहेंगे, अभी मैकेनिज्म बताएंगे तो आ जाएगा। यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। इसको पायरीन भी बोलते हैं। डन। यस देखो इस कंपाउंड को भी पायरीन बोलते हैं। ऑर्गेनिक में दो कंपाउंड का एक ही नाम है, ये कंपाउंड भी पायरीन ही है। अरे सॉरी, थोड़ा सा बड़ा बना दिया, छोटा बनाना पड़ेगा। सर ये सारे कॉमन नेम्स है राइट? हाँ, ये CCl को 4 को तो पायरीन बोलते ही हैं, इसको भी पायरीन बोलते हैं। सर स्क्रीन रुक जाओ बेटा, रुक जाओ, स्क्रीन इसलिए जा रहा है ना, मैं समझ रहा हूँ। अगर बहुत ज्यादा फास्ट भी लिख दो ना तब भी स्क्रीन चला जाता है। तो हम लोग की तो लिखने की हैबिट बहुत फास्ट। ये भी पायरीन ही है, इसको भी पायरीन ही बोलते हैं, बराबर। इसमें बीच वाला बॉन्ड क्या है? अनस्टेबल है, वही रिड्यूस होता है, मालूम होगा आपको, जियोसिन बताया था, है ना? हाँ सर पेरिफेरल रेजोनेंस सर एमटी में इसका क्वेश्चन भी आया था। आया था। ये सर एमटी में इसका क्वेश्चन आया था। मेंस में आया। ये हाइड्रोजनेशन कराओगे ना NI तो बीच वाला बॉन्ड क्या होता है? रिड्यूस होता है। ये तो जानते ही हो आप, मालूम है ये, है ना बच्चों? यस सर। दोनों एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, ये भी अगर 1 मोल लेंगे तो वही रिड्यूस होगा। अब देखो कंडीशन फ्री रेडिकल सब्सटेंस, फटाफट फटाफट फटाफट। सर अगर 1 मोल से ज्यादा दिया तो उसके बाद तो नो रिएक्शन होगा ना, बिकॉज बहुत नहीं, हो स्टेबल। सकता है रिड्यूस हो सकता है, कोई भी बॉन्ड रिड्यूस हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई भी bond बेंजीन हो सकता है। बेंजीन का भी रिडक्शन कराते हो तो साइक्लोहेक्सेन बनता है ना। हाँ सर समझो। बोले ने यस पहले क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं, उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ पॉइंट लिखवाएंगे, ठीक है? पहले क्वेश्चन, हाउ मेनी chlorinated products possible for following क्या compound? जैसे मान लो पहला तो यही दे दिया CH4, कितने बनेंगे? 4 बन जाएंगे ना। अभी जो बनाया था कौन सा? CH3Cl, और क्या हो गया? CH2Cl2, और क्या हो गया? CaCl3, और क्या हो गया? CCl4। यही बनेगा ना बेटा, बोलो। यस सर। इसी तरह इथेन का बताओ तो इथेन का कितना बनेगा? सोचो इथेन का। और 6 -6 हो गया। 5 सर। 5 होगा ना, C2H5 होता है। अच्छा। Sir, could you show the previous page, please? So 4. Thank you, sir. move fast, move fast. सर 9 है आंसर। 9 सर 13 9 Cl
CH Yes, sir. 9 है. ऐसे बनाना पड़ेगा, अगर नहीं बनाओगे तो गलत होगा क्या आंसर, और क्या है ना। One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यही बनेगा ना। यस सर। सर प्रीवियस पे दिखा सकते हो क्वेश्चन कॉपी करना। हाँ श्योर, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी जल्दी, वो फास्ट बस। डन सर। नेक्स्ट पेज दे, वेट सर, वेट सर। लिख बेटा जल्दी लिख। सर फिफ्थ वाला कंपाउंड कायरल होगा ना, तो उसके और 2 बनेंगे ना। नहीं है कायरल सर कार्बन कायरल है ना वहाँ। ना, 2 Cl. नहीं वो पहला वाला कार्बन। अच्छा हाँ 2 H2O। वो मैंने लिखा नहीं है इसलिए तू कंफ्यूज हो रहा है ना। हाँ सर समझ गए। हम भी कैसे तू बना दे रहे हो कायरल, एक एच मिसिंग था ना वो, इसलिए तो समझ गए। हाउ मेनी monochlorinated products possible for following compound। इंटीजर में है कुछ है, बना डालो। वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपने पहले हमारे समझ से स्टीरियो केमिस्ट्री में मिला होगा। यस सर। हमारे समझ से याद होगा, है ना। मतलब मैं जो सबसे अच्छे वाले इसमें एग्जाम्पल है वही कराता हूँ, फटाफट आप कर लो, मैं आगे बढ़ाता हूँ। सब लाइट है, अल्ट्रावायलेट लाइट है, एचन्यू, इसका मतलब समझ लो क्या है। ये तो बहुत लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या लिखा है सर। और ये वाला तो बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, जेई में भी आया है, आप लोग जानते होंगे। Yes sir. कितनी बार किए होंगे, पॉपुलर क्वेश्चन। आंसर दे पहले का। एक ये बन गया, ये बन गया, इतना तो बना लिया होगा, सही है ना। और यहाँ पे कितने बन जाएंगे जल्दी बोलो, कितने बनेंगे। कायरल है ना, 2 कायरल, अनसिमेट्रिकल है, कितने बन जाएंगे 4 ना। अप 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 डाउन डाउन अप, बोलो। Yes, sir.
और यहाँ पे कितने बन जाएंगे जल्दी बोल। सर कितने 2 बने? 2 सिस ट्रांस। कितने हो गए टोटल? अब तो कुछ बनेगा नहीं। कितने हो गए टोटल? काउंट कर लो। 4 5 6 7 5 6 7 8 8 सर 8 8 आ रहा है। 8 सही है ना? यहाँ पे 2 हो गए, 4 2 6 7 8 हो गए। इसमें कितने बन गए? सर 11 आंसर है क्या? 12। हाँ सर 12 ये तो कर सकते हो, आइसोमेरिज्म है ये। देखो कायरल 2 है ना, तो कितने हो गए? काउंट करो, बोलो। अनसिमेट्रिकल है तो कितने हो गए? 4 ना? बोल नहीं रहे हो बच्चों? 13 होगा। इसमें भी 4 हो जाएगा। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे? सर 12 है आंसर। यस सर। 2 सर सिस ट्रांस। सेकंड स्ट्रक्चर में कायरल नहीं होगा। कायरल है ना, इसमें नहीं है ना कायरल। क्यों नहीं? सिमेट्री है ना। तो 4 + 4 8 9 10 11 12 आंसर 12। यस सर। सर लास्ट वाले का 7 है क्या? 6 अच्छा हाँ वो लास्ट है, मैंने 2 काउंट कर लिए। लास्ट वाला नेक्स्ट पेज पे तो मिक्स हो जाएगा। तो सेकंड स्ट्रक्चर में क्या Cl और CS3 अबव एंड बिलो द प्लेन है? कौन सा सेकेंड है? अरे नीचे CH2 है ना। कहाँ पे कायरलिटी है? सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट पेज दें। सर लास्ट वाले का आंसर क्या है? लास्ट वाले के कितने हो गए आंसर? 7 आ रहा है मुझे सर। 6। सर 6 कैसे? नेक्स्ट पेज पे बताते हैं। आंसर कितने हो गए? ये तो कई बार आ चुका है। यस सर। जेई का क्वेश्चन है ये। बराबर बच्चों? यस सर। कोई डाउट? नो सर। हाउ मेनी dibrominated products for following compound? डाइब्रोमिनेटेड बनाना है। पहला साइक्लोहेक्सेन। आप बताओ। साइक्लोब्यूटेन या साइक्लोपेंटेन? ब्यूटेन की जगह पेंटेन। बस 2 का बताओ। एनीवन? तो पहले का 4 होगा। गलत है। 5 सर 9 थोड़ा सा ब्रेन लगाओ। सर 11 लिया, 11 लिया। 13 सर 11 अब मैं बना रहा हूँ, देखो। दिखाएंगे पीछे का। बस कुछ नहीं क्या है, करना क्या है? साइक्लोहेक्सेन ले लिया, साइक्लोपेंटेन ले लिया।
डाइब्रोमो बनाओ। यहाँ पे क्या हो गया, कायरल हो गया ना, और सिमेट्रिकल सर, मॉलिक्यूल 9 है, होगा। 3 हो जाएंगे। 9 हो गए। हाँ सर, 9। अब यहाँ पे बी आर हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिकल हो जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, है ना। और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, टेल मी, बी आर पे सर 2 दो जाएंगे सिस्ट्रॉन्स। सिस सिस्टम ट्रांस। टोटल कितने हो गए, 9। 9 जिन्होंने बताया करेक्ट है। इसी तरह इसमें करोगे तो क्या हो गया, बी आर सॉरी पेंटेन लिया है ना, फिर ये करोगे, इसमें 7 हो सकता है, चेक करते हैं। इसमें कितने हो गए, 3 है ना। इसमें फिर एक और बन जाएगा, ये भी क्या है, बी आर ये भी सिमेट्रिकल है, तो कितने बन जाएंगे, बोल बोल बेटा, कितने बन जाएंगे, 3। थ्री। टोटल 7। और कोई बनेगा, नो सर। आंसर 7 जिन्होंने बताया करेक्ट है, बराबर। तो सिस ट्रांस नहीं कंसिडर करेंगे किसी में भी? कंसीडर तो कर लिया ना, अब क्या चाहिए, कायरल ने सिस्टम कंसीडर। ये कंसीडर कर लिया ना, इसका ये क्या हो गया, आप पे बी आर हो गया, कराया तो था ये सब स्टीरियो केमिस्ट्री सॉरी सर। में, आप पे बी आर, और क्या हो गया, 3 कैसे बनना है, देखो ये वाला, और इसका एक इनिशियमर बन जाएगा, मिरर इमेज, कौन सा, सिमेट्रिकल में 3 ही होता है ना, मीजो का मिरर इमेज मीजो ही होता है, याद है आपको, आइडेंटिकल होता है। यस सर, यस। इसका तो ये सिमेट्री हो गई, मीजो हो गया ना, तो इसका मिरर इमेज आइडेंटिकल हो जाएगा, बराबर। So please show the previous page, please. Yes, sir. Thank you. एक टेस्ट है आपका, बताओ इसमें, मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट्स, पहला टेस्ट। अब इसमें देखते हैं कौन कितना समझाने के बाद बताया है, कौन बताएगा, जल्दी जल्दी फटाफट। सर 6। तो आंसर 4। सर 8। सर 3। बहुत सारे आंसर दे दिए आप लोगों ने, अब मेरा आंसर 9 सर। हाँ सर 9 होगा। देखो पहला सीएल हो गया, एक बन गया, है ना। फिर देखो, दिमाग नहीं लगा रहे हो, आपका बैच बहुत ज्यादा डेवलप नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहा है, 4 है ना, अनसिमेट्रिकल है, नहीं गलत बोल रहे हैं, 4 क्यों गलत बोल रहे हैं। नो। और इससे क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग 2 हो जाएंगे, इसके अकॉर्डिंग, अरे ये और ये इसके अकॉर्डिंग से ट्रांस हो जाएगा। यस तो सर। कितने हैं, 4 4 8 9 10 11 11 तो 11 तो हमने बना ही दिया, और बनेगा,
सर आंसर क्या है? 11 ओके सर। ना तो 3 ना 5 ना 6 ना 7 11 और लास्ट में 4 पॉसिबल नहीं है क्यों? सिमेट्रिकल है ना। सर, बट वो साइक्लोहेक्सेन बड़ा ग्रुप है ना, तो कहाँ पे बताओ, कहाँ पे बना दे? ये कायरल थोड़े है, ये कायरल नहीं है, ये भी कायरल नहीं है, ये भी कायरल ओ नहीं है। सॉरी, हाँ सर सॉरी। उससे ट्रांस ही बनाएंगे ना। समझा? एक क्वेश्चन दिया। अच्छा चलो एक और देते हैं, दो क्वेश्चन देंगे, एक IIT जेई का, एक और देते हैं कि डेवलप करो ना, तुम्हारा दिमाग तेज चले ना। ना देने का मतलब तुम्हारा दिमाग ही नहीं चलेगा, सोच ही नहीं पाओगे उतना। चल इसको बता। चल इसमें लगा दिमाग, देखें कि समझा कि नहीं। चलो सबसे इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट यही है, एल्केन में सबसे इम्पोर्टेंट यही आता है, खूब पूछा जाता है, खूब। बन गया आंसर? So can you give 2 minutes, please? हाउ मेनी? 2 minutes. Sir 11. सर 12 12. हाँ सर 12। 12 सर 9. कोई 11 कोई 12 बनाया, देखो अब आंसर देखो, CH2Cl Yes sir 12 sir 12. O CH3Cl O CH3, अब तो आना चाहिए कायरल कायरल 4। और यहाँ पे कितने होंगे? OCH3 So 4 again. 4, और एक और आएगा ना ये वाला 2 वाला cis trans. 2, कितने हो गए? 4 + 4 12. 4 + 4 + 2 + 1 + 1, यही है ना? हाँ सर। कितना आ गया? 12। अब इतना बढ़ाने के बाद देखो, अब मैं जेई का क्वेश्चन देता हूँ जो अभी आया है रिसेंट पेपर, जब IIT पवई ने कराया था तब। देखो हाउ मेनी क्वेश्चन आया था, देखो कितना बढ़िया। ऐसे क्वेश्चन दिया था, बोले सर 2 मिनट्स में Yes sir. So can you show the next page? क्वेश्चन है CH3 CH2 CH2 और CBr H CH3, यहाँ पे लिखा था प्योर इनेंशियोमर। और यहाँ पे दिया था ब्रोमिनेशन Br2 लाइट, और यहाँ पूछा नंबर ऑफ मोनोब्रोमिनेटेड कायरल प्रोडक्ट्स। जो क्वेश्चन में प्योर एनांशियोमर्स क्या लिखा है वो? तो हम क्या बताएं, IIT ने जैसे पूछा है वैसे मैंने बताया। DL है क्या? अब तुम समझो ना, हम क्या बताएं, दिमाग नहीं लगाओगे तुम कहोगे क्या लिखा है।
आईटी में ऐसे लिखा था बस, और कुछ नहीं था। आईटी जेई एडवांस। बताओ। सर 8। गलत है, -8। अब सारा नंबर बता देना, उसमें तो कोई नहीं कोई एक होगा ही। थोड़ा सोचो समझो तब सर बताओ। 10। बहुत अच्छे। सर 10 है। 10 कैसे हो? डन। सर 9। सर 9। हाँ सुन लिया सुन लिया, बहुत अच्छा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब आंसर हम अपना बाद में ही देंगे, पहले सब लोग। तो 12 है क्या? कल कल तो अच्छा किए हो, लेकिन आंसर तो अब मैं बताता हूँ। बताऊँ ना अब? सर 5 आ रहा है। हमारे समझ से भी 5 ही आएगा। सर Alright. मतलब सिर्फ कायरल मॉलिक्यूल्स बताना है ना? हाँ कायरल हाँ कायरल। तो सर 5 आ रहा है। अब हमारे समझ से भी हाँ सर, सिर्फ कायरल मॉलिक्यूल्स 5 आ रहे हैं। 5 नहीं है आंसर। तो 4 है। 6 है। 3 मॉलिक्यूल्स है तो यस सर 4 6 होंगे। आ रहा है। अब देखो, अब मैंने आंसर लिखना शुरू किया। ये कायरल है, कोई सिमेट्री नहीं है तो कायरल है, अनसिमेट्रिकल है। पहला ये बना सकते हैं। दूसरा CH3 CH2 CH2 CBr ये बना सकते हैं। ये कैसा है, कायरल या कायरल? एक है। एक है। ठीक है। फिर जगह बनाओ। ऐसा क्वेश्चन आता है, ये भी देख लो। ये कायरल हो गया। फिर देखो CH3 CH2 C BrH, ये तो अपनी जगह पे ही रहेगा, उससे कोई मतलब है नहीं। CH3। अब ये कायरल है या ये कायरल? कायरल। कायरल। कायरल का मतलब वही सिमेट्री चेक करनी है ना। फिर CH3 CH2 CBr, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। यस। ये भी कैसा है, कायरल या कायरल? कायरल। CH3 CBr H CH2 CBr H CH3, इसको क्या बोलेंगे, कायरल या कायरल? एक है। एक आया। सिमेट्री है ना यहाँ से। फिर CH3 CBr, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, CH2 CBr H CH3, कायरल या कायरल? कायरल। कायरल। और एक ये लिख दिया CH2Br लास्ट वाला CH2, और क्या CH2 CBr कायरल। H CH3, ये क्या है, कायरल या कायरल? कायरल। यही बन सकता है ना, और तो कोई बन नहीं सकता। अब ये हाँ, कितना है, एक कायरल हो गया, 1 फिर 2 1 2 3 और क्या 4 और क्या 5। आंसर क्या हो गया 5। हमारी बातों में मत जाया करो, स्मार्ट होके आंसर दिया करो। चलिए क्वेश्चन में प्योर एनर्जी का मतलब क्या था इधर?
अब तुम खुद सोचो ना यार, इन उसका कॉन्फ़िगरेशन मतलब फिक्स्ड वो होगा। बीआर के लेफ्ट और राइट साइड को सेपरेटली कंसीडर करेंगे, ये मतलब था। प्योर इन इंस्यूमर का मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा है कि सर बताओ सर ये वो आईटी की जिस पर प्रिपरेशन। बीआर अब है ऐसे वो हमारे फिक्स है। सामने क्लास में होते हैं ना, तो मैं इनको बहुत तेज डांटता सबके सामने। ये 3 बार बोल चुके प्योर इन इंस्यूमर, प्योर इन इंस्यूमर, प्योर आईटी की प्रिपरेशन ये एडवांस समझ गया एग्जाम सर, में। सॉरी। प्योर इन इंस्यूमर डेक्स्ट्रो लियो होता है ना रे, और क्या डेक्स्ट्रो चाहे लियो कोई एक है, ओके सर। चाहे आर हो चाहे एस हो। तो थोड़ा सोचा भी करो ना, मतलब बेटा तुम ऐसे गड़बड़ करोगे तो क्या है, आईआईटी ने ये लिख के ऐसे क्वेश्चन दिया था। सॉरी सर सर लेफ्ट से थर्ड वाला सूडो का एरर नहीं होगा? कुछ नहीं, सीडो कारल का। नेक्स्ट बताएं, सिमेट्री हो गई ना, सिमेट्री देख नहीं रहे हो? हाँ यस। स्टॉप शेयर, नेक्स्ट स्क्रीन, वो क्लिक करो जल्दी से। The screenshot taken. हाँ हाँ 5-10 पेज और बढ़ा दो जल्दी से फटाफट। सर सेकंड लास्ट वाले में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं देखेंगे? नहीं, कहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री है यहाँ? सेंटर ऑफ सेकंड लास्ट में कहाँ सिमेट्री है? नहीं है ना बेटा। सर वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर एज्यूम करके करोगे ना जो देख रहे हो। यहाँ पे कहाँ है? अच्छा 3D में देख के नहीं मिलेगा फिर? हाँ कैसे मिलेगा? तुमको सिखाया तुमने एक बार, बहुत पहले भी पूछा था, मेरे को आवाज याद है। पहले ही पूछा, पहले भी बताया था मैं। 1 मिनट, 10 मिनट में शेयर करता हूँ, क्योंकि हम लोग और आगे करेंगे जल्दी से। अभी जेई का क्वेश्चन है, ऐसे ही जेई पूछता है क्वेश्चन। क्यों कि बहुत ज्यादा लोग रिजेक्ट हो जाए, कम लोग सेलेक्ट हो, तभी तो स्क्रीन आउट करेगा, नहीं तो कैसे करेगा जेई? पॉपुलेशन ज्यादा है ना इन इंडिया की। अब देखो एफआरएस जो होता है ना, एफआरएस फटाफट, एफआरएस जो है कहाँ पे होता है? कार्बन एटम क्या होना चाहिए? sp3 एंड एटलीस्ट 1 carbon hydrogen bond should be present. Right? The reactivity of different carbon atom towards क्या? FRS, ये FRS का कंडीशन था। अब रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है? फटाफट बता रहे हैं बच्चों, रुक जाओ। सर आपका स्क्रीन नहीं दिख रहा। दिखाई दे रहा है भाई? सब बराबर है। सर एकदम सही। FRS का फुल फॉर्म क्या बोला था आपने? फ्री रेडिकल सब्सटेंस, ओके सर। एंजाइलिक कार्बन। हमारे स्क्रीन में एकदम सही है, नेटवर्क भी सही है। एंजाइलिक, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, फिर एलाइलिक। एलाइलिक में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। टीएसपी का मतलब टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। उसके बाद क्या? एल्केन में भी क्या होगा? टर्सरी, फिर क्या? सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फाइनली मीथेन। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स एफआरएस। अभी समझा देते हैं नेक्स्ट पेज पे। डोंट टेक टेंशन, फटाफट पहले लिखो, टेंशन लेने का नहीं, फटाफट लिखते चलो। जब हो जाए तो फटाफट बोल दो उधर से। फिर एल्किन के लिए कौन सा है ऑर्डर? किसका? एल्किन के लिए ऑर्डर कौन सा है?
एल्केन टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। नहीं सर, कौन थोड़ा बराबर समझ नहीं आ रहा किसका कौन सा ऑर्डर। क्या मतलब क्या बोल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा है, तुम क्या बोल रहे हो? बेंजाइलिक, एलाइलिक, एल्केन, एल्केन में टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, ये कौन सा ऑर्डर है? ऐसे कौन सा ऑर्डर? डिक्रीजिंग ऑर्डर। नेक्स्ट पेज दें। तो सर इसका मतलब बेंजाइलिक इज ग्रेटर देन एलाइलिक व्हिच इज ग्रेटर देन एल्केन, वैसे ना? ये देखो, हाँ ये सी है, उसी को मैं स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिख रहा हूँ, जरा ध्यान समझो। जिसको नहीं भी समझ में आया इसमें समझ लो, मैंने लिखा ये है। फिर ये, फिर 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 ये, फिर ये, फिर ये। देखो मैं बताता हूँ क्या है। ये वाला कार्बन कौन सा है? sp3 है ना, और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कार्बन ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये वाला 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 है, बराबर। उसके बाद इन दोनों में से करो, उसके बाद लास्ट। ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर है। क्यों हो रहा है? क्योंकि इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल ज्यादा स्टेबल होगा। मतलब रिएक्टिविटी is what? Directly proportional to stability of intermediate क्या? फ्री रेडिकल। ये कैसा रिएक्शन है? फ्री रेडिकल सब्सटेंस ना, तो कार्बोकैटायन नहीं, फ्री रेडिकल सब्सटेंस। अभी मैं बताता हूँ नेक्स्ट पेज पे, तो वो भी समझ में आ जाएगा। पहले इतना लिख लो। ये एफआरएस है। एफआरएस का मतलब क्या हो गया? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एफआरएस का मतलब फ्री रेडिकल सब्सटेंस। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि वो कार्बन जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, जिसका फ्री रेडिकल क्या होगा? इंटरमीडिएट, ज्यादा स्टेबल होगा। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। वो सेकंड वाला जो CH3 लिखा है आपने, उसमें से हम लोग कोई भी एक ले सकते हैं? कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सर। बट आपने अब तक इसका मैकेनिज्म वगैरह नहीं बताया ना? अरे जब बताएंगे तो बताएंगे नहीं यार, अभी तो ओके सर। पढ़ा ही रहे हैं ना। अभी फटाफट लिख भाई, तू जल्दी मूव फास्ट। आधा सेकेंड में हम लोग नेक्स्ट पेज दे। टाइम पता ही नहीं चलता, इतना जल्दी बीतता है ना। हम लोग तो कंटिन्यूअस पढ़ाते हैं ना, तो कोई फालतू डिस्कशन, ना तो कोई वो टाइम वेस्ट वाला कोई चक्कर ही नहीं। हम लोग के साथ, हम लोग जैसे टीचर के साथ जोक वाला टीचर है ही नहीं हम लोग। तब भी देखो कितना तेज टाइम बीतता है। देखो ये जरा ध्यान सुनना, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है sp3 है, तो जब इसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होगा होमोलिटिकली, तो ये क्या बनेगा? रेडिकल। जितना ज्यादा रेडिकल स्टेबल है ना,
उतना ज्यादा क्या होगा, जिससे बना है उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। इससे हमने ये फ्री रेडिकल बनाया, ये वाला फ्री रेडिकल, ये क्या होगा, 3 बेंजीन के साथ डीलोकलाइज होगा ना, ज्यादा रेजोनेंस होगा तो ज्यादा स्टेबल होगा ना। बोलो टेल मी, ये बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, ज्यादा स्टेबल है ना, तो किससे बना है, इससे बनाया, तो उसका रेट क्या होगा, ज्यादा होगा। समझा बच्चों? तो इसमें 3 बेंजीन है, तो उसमें क्या होगा, जो रेडिकल बनेगा वो 3 बेंजीन से स्टेबलाइज होगा। उसके बाद वाले में कितने बेंजीन है, 2, उसके बाद वाले में 1 बेंजीन, उसके बाद वाले में बेंजीन नहीं है, रेजोनेंस होगा, हाइपर भी होगा, लेकिन ज्यादा होगा हाइपर तो ज्यादा स्टेबल है। उसके बाद वाला, उसके बाद सबका हाइड्रोजन ब्रेक करके क्या बना देना, रेडिकल बना लेना। तो जितना ज्यादा रेडिकल स्टेबल होगा, वो जिससे बना है उसका, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी। बराबर। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल। एनी डाउट, देन आस्क फटाफट। आगे बताएं अगर लिख लिया हो तो बच्चों। बोले यस रिएक्टिविटी ऑफ XX, मान लो जो हैलोजन लेते हो उसमें उसकी रिएक्टिविटी। हैंग हो रहा है सॉफ्टवेयर। हाँ हैंग हो रहा था। रिएक्टिविटी ऑफ XX, X क्या है यहाँ पे, हैलोजेंस। इसमें जान रहे हो रिएक्टिविटी किसकी है, FF की सबसे ज्यादा है, देन ClCl, देन Br, देन II। बॉन्ड एनर्जी से नहीं हम डिसाइड कर सकते, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है ना, BDE। BDE जो जान रहे हो किसकी सबसे ज्यादा है, BDE हैलोजन में ClCl की सबसे ज्यादा है, देन Br की, देन FF की, देन II की। इसकी हमारे समझ से किलो जूल में है, किलो जूल पर मोल बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे समझ से 243 है, इसकी 193 है, उसके बाद 159 है, और इसका कितना है, 151 है। आपने पढ़ा होगा पीरियोडिक टेबल में, वो रिपल्सन की वजह से इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है FF की। ये बॉन्ड एनर्जी का है, और वो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है, रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर है। फ्लोरिनेशन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक होता है एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर, मतलब अगर फ्लोरिनेशन कराते हैं तो एक्सप्लोड हो जाता है रिएक्शन, इतना ज्यादा एनर्जी निकलती है। तो फ्लोरिनेशन इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड एक्सप्लोसिव इन नेचर। नेक्स्ट पेज दें। Fluorination is highly exothermic and explosive iodination is reversible
reversible and endothermic in nature. And reversibility due to strong reducing power of HI. In the presence of oxidizing agent, like HiO3, HNO3, HGO, H2O2, etc. Iodination become irreversible. Irreversible. Because oxidizing agent consume HI and convert it to I2 water. जल्दी बच्चों 2-3 मिनट और लगेगा, फटाफट। क्या होता है ये CH4F2 कराते हैं ना, F2, ये एक्सप्लोसिव होता है। एक्सोथर्मिक। अगर आयोडीनेशन कराते हैं तो ये क्या हो गया, रिवर्सिबल है, CH3I, और जो HI बनेगा वो फर्दर क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा, किसमें, CH4 में। लेकिन अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे CH4, राइट, मान लो हमने कोई एल्केन ले लिया, एल्केन ले लेते हैं RH प्लस I2, बैलेंस लिखते हैं इक्वेशन 5 मोल, और HiO3 ले लो, HiO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओ तो ये क्या बनेगा, 5RI प्लस 3I2 प्लस 3H2O, बैलेंस है। मतलब ये HiO3 ना, HiO3 किसको कंज्यूम कर लिया है, जो HI बना, 5HI बना, उसको तुरंत कंज्यूम करके किसमें क्या बना दिया, कन्वर्ट कर दिया 3I2 प्लस 2H2O में, 3I2 प्लस 3H2O में। मतलब अगर ये जो HI बना ना, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हो तो इससे HI को कंज्यूम कर लेगा, कौन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये आयोडीनेशन और क्लोरीनेशन जो होता है ना, आयोडीनेशन और फ्लोरीनेशन इस वजह से कम होता है,
क्यों? क्योंकि आयोडीनेशन रिवर्सिबल है, वो हाईली एक्सोथर्मिक है। इस रिएक्शन को हम लोग हैलोजिनेशन बोलते हैं। क्या, कौन सा रिएक्शन? हैलोजिनेशन। ये बेसिकली दो तरह का होता है। फ्री रेडिकल सब्सटेंस हैलोजिनेशन में दो तरह का, एक को बोलते हैं क्लोरीनेशन, बस यहीं तक बताएंगे, बस यही क्लोरीनेशन, और दूसरे को बोलते हैं ब्रोमिनेशन। अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में क्लोरीनेशन हो गया तो Cl2 लाइट H न्यू, या इसका एजेंट हो सकता है SO2Cl2 लाइट, या इसके अलावा हम क्या ले सकते हैं, SO2Cl2 कोई पर एसिड ले सकते हैं, परऑक्साइड, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सल्फ्यूरिल क्लोराइड। और इसमें क्या होता है, Br2 लाइट, लाइट ले लो या हीट ले लो इसके साथ। और दूसरा होता है, आप लोग कई बार पूछे होंगे हमसे, NBS आ गया, NBS भी। NBS का मतलब क्या होता है? एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, एन ब्रोमो बस इतना ही लिख लो। अब उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि मेरी भी क्लास है, आपकी भी है, दोनों की सर क्लास आप है। एक सेकंड प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं? हाँ, सर लीव का पहले इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो। नोट कर लिया तो लीव कर सकते हैं। हाँ हाँ, यस यस। सर दिस वीक आपका कोई डाउट लेक्चर नहीं लगा, तो एमटी में एक तो डाउट्स थे, तो वो कब पूछ सकते हैं? पूछ लेना, अब क्लास में किसी और बैच में होगा, पूछ लेना, किसी और में डाउट होगा ना, उसमें ओके पूछ सर। लेना, तो आपको भेज देंगे आपको लिंक में। क्वेश्चन कैसे ऐसे ही बोलोगे तो बता देंगे, जैसे अभी तक। अभी हम बताएंगे होमवर्क क्या है, रुक जाओ, वेट करो, अगली क्लास के सर बाद आप होमवर्क करंट देंगे। स्लैट बता सकते हैं? कौन सा? सर जो लास्ट वाला था। हाँ देख, क्वेश्चन। सर हाँ बोलो। सर ब्रोमिनेशन में सर Br2 में नहीं तो लाइट यूज कर सकते, नहीं तो हीट यूज कर सकते। हीट भी यूज कर सकते हैं, लाइट भी, स्लैश दिया है ना। हाँ ओके ओके। वो टेम्परेचर आपको फ्री रेडिकल सब्सटेंस का पहली क्लास में बताया था ना, कंडीशन 500 या 500 से ज्यादा हो, यस सर यस सर। वही वाला है। यूवी Okay. लाइट, परऑक्साइड, याद है ना, Yes, कब sir, फ्री yes, sir, रेडिकल याद है। बनता है, वही है। ठीक है, Okay, अभी मैं thank you. नोट्स आपको तुरंत शेयर करता हूँ। Bye राइट, sir, thank you sir. ओके, थैंक यू, बाय बाय। तो हाँ, क्लोरीनेशन में नहीं लगेगा ये? कौन सा? क्लोरीनेशन क्लोरीनेशन में भी ले सकते हैं, हायर ओके टेम्परेचर। ओके सर।